हेलो बच्चों, और सब बताइए, आप सभी ठीक ठाक है ना। हम लोगों ने पिछला वीडियो में वास्तविक संख्या के बारे में जाना था। आज हम लोग यहां पर जो हमारा एनसीईआरटी बुक है उसमें जो प्रश्न हैं उन्हें हम लोग हल करेंगे। तो हमारा चैप्टर 1.1 में जो जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हल करना है। तो आइए हम लोग उन प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा यहां पर है निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिदम का प्रयोग कर महसा निकालें। तो यहां पे हम लोग सीख रहे हैं कि किस प्रकार से सीखेंगे कि महत्तम समापवर्तक जो है निकाला जाता है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यहां पे हमारा प्रश्न है जो हमारा है 135 और 225। तो बच्चों हम लोगों ने बचपन से ही एचसीएफ निकालना सीखा था। तो उसी के अंतर्गत जैसे हम लोग कैसे निकालते थे कि जैसे दो हम लोगों को संख्या मिल जाता था तो उसमें से जो हमारा छोटा होता था उससे हम लोग बड़े में निकालते थे। तो जैसे हमारा यहां पे 135 है तो हम लोग क्या करते थे, इस तरह से 225 में हम लोग भाग देते थे। आप लोग याद करना बच्चों। तो जैसे हमने भाग दिया तो ये जितने मर्तबे लगा, जैसे मान लिया जाए ये एक मर्तबे लगा तो ये हो गया 135। फिर आपका यहां 5 से 5 गया 0, ये 12 में से 3 गया, यहां 9 हो गया। इस तरह से हम लोग करते थे। फिर आगे इसको ये जो शेष बचता था ये भाजक से हम लोग यहां पे भाजक को लेकर आते थे। तो जैसे यहां पे हमारा 135 है तो यहां क्या करते थे, लगा के देखते थे, जो भाग लगता था तो मान लिया जाए यहां पे 1 से लगा तो यहां पे हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। अब इसको घटाते थे 5, ये यहां पे 13 में से 9 गया 4। इस प्रकार करते थे। जो शेष बचता था वो भाजक बन जाता था और यहां 45 में फिर किससे देते थे, 90 से देते थे। तो कितने मर्तबे लग गया, 2 मर्तबे। तो ये हमारा हो गया 90। अब बताओ बच्चों हमारा शेष क्या बचा, 0 बचा। यानी कि हम लोग तब तक निकालते रहते थे जब तक हमारा शेष 0 नहीं आ जाता था। यानी कि इसमें जो हमारा है महसा कितना हो जाता था, 45। महसा बराबर हम लोग लिखते थे ना 45। तो यही हमारा हो जाता था क्या, आंसर। ये हमारा क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक कितना इसका निकालते थे, 45। ये हम लोग 4, 5 में ही सीखे और देखिए आपको 10 में भी पढ़ना पड़ रहा है। तो यहां पे अगर इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है तो यही है। अगर इसको हम लोग प्रमेयिका के माध्यम से, जैसे हम लोग क्या लिखते थे, यूक्लिड का विभाजन, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाता था, चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर क्या था, जहां 0 से बड़ा होता था आर और बी से छोटा। यही हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था, या बराबर 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता था। तो इसी पे हम लोग इसको बैठाएंगे। तो यहां देखिए हम लोगों ने आपको बताया, हमने आपको बताया था कि ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। तो यहां पे इसी पे हम लोग इसको बैठाएंगे। तो मान लिया जाए हम लोग स्टेप बाय स्टेप, ये हमारा एक स्टेप हो गया, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। तो इस प्रकार से इसको सिर्फ बैठा देना। तो जैसे मान लिया जाए हमारा कौन सा है, 225 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है, 225 है। तो हम लोग यहां पे बैठा देते हैं 225। अब हमारा किससे भाग दिए थे, 135 से, 135 से। तो यहां पे क्या कर देते हैं, 135, ठीक है, गुना हमारा क्यू जो हमारा भागफल आया। तो भागफल हमारा कितना आया, 1 आया है, तो यहां पे 1 बैठा देते हैं। फिर हमारा प्लस जोड़, हमारा शेष कितना आया था, 90। हमारा शेष कितना आया था, 90। अब क्या होगा, ये कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा 135। ये हो गया। हम लोग इसको कहां लेकर आ गए, यहां आ गए। अब 135 से किससे दिए, ये जो 90 है ये हमारा कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। 90 से कितने मर्तबे लगा वो, तो 1 मर्तबे लगा, तो ये हो गया 1। फिर हमारा ये प्लस शेष कितना बचा, 45 बचा। तो हमने इसे यहां कर दिया 45, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होगा, जिस प्रकार इसको यहां लेकर आए तो ये 90 भी यहां पे आ जाएगा। तो ये आ गया 90, देखिए यहां पे 90 गया था ना, तो ये आ गया हमारा यहां। फिर 90
किससे भाग लगेगा? तो 45 से। कितने मर्तबे लगा? 2 मर्तबे लगा। और प्लस शेष क्या बचा? 0 बचा। यही ना 0 बचा, शेष हमारा यही है ना। तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, हम लोग यहां पे पढ़ा था हम लोगों ने, ये हमारा यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम था। तो इसके माध्यम से हम लोगों ने ये सीखा, ये है इस प्रकार से। तो इसलिए हमारा जब आ गया शेष 0, हम लोग इसको यहीं पे रोक देते थे, जिस प्रकार से वो भाग विधि से हम लोगों ने सीखा था। तो यहां पे HCF क्या हो जाएगा? HCF 135 225 इक्वल टू कितना आ गया? ये हमारा आ गया 45। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर बच्चों? आप लोगों ने सीखा कुछ नहीं था, हम लोग सिर्फ नया विधि सीखे, नया माध्यम सीखे। ये जो हम लोग जिस प्रकार से हम लोगों ने, ये तो हम लोग 4-5 से ही सीखते आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है बच्चों? ठीक है, हम लोग अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा यहां पर है 196 और 38,220। इसे भी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो आइए बच्चों उसी प्रकार हम लोग यहां पे लगाकर देखते हैं। 196 से हमें कितना में देना है? जो बड़ा है उसमें हम लोग किससे? छोटी संख्या से भाग देना है, ये तो हमने बताया था। तो यहां पे 38,220 है, यही है ना। तो जैसे हमने लगाया तो सबसे पहले इसको 1 से लगाएंगे। तो यहां 196, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? 12 में से 6 गया, 6 हो गया। यहां 17 बच गया, 17 में से 9 गया, 8 हमारा हो गया। यहां हमारा 2 है, 2 में से 1 गया, 1 उतर जाएगा। ठीक है, शेष हमारा 186 आ रहा है। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से नहीं कटे तब तक, तो यहां पे इसे, यहां से हम लोग क्या उतारेंगे? 2 उतारेंगे। हमारा कितने मर्तबे लगेगा? 9 मर्तबे लगा के देख लो। तो यहां हो जाएगा 9 छक 54 के 4, हाथ में रहा 5, 9 9 81, 5 86 के 6, हाथ में रहा 8, 9 1 9, 9 8 17। ये हमारा अभी और लगेगा। तो 12 में से 4 गया, 8 बचा। यहां हमारा बच गया 5, 15 में से 6 गया, 9 बचा। ये हमारा 7 बच गया। तो यहां हो गया 0, कट जाएगा, ये हमारा हो गया। अभी और ऊपर से हम लोग उतारेंगे, 0 को उतारेंगे। तो देख रहे हैं कि यहां 6 है, 0 है। तो देखते हैं 5 मर्तबे लगाकर। तो हमारा 6 5 30, यहां हमारा 9 5 45, 3 48 का 8, हाथ में रहा 4, 5 1 5, 5 4 9। यानी कि ये हमारा यहीं पूरा कट गया। यानी कि हमारा शेष क्या आया? 0। तो हमको शेष तो 0 ही लाना था ना। तो हमारा तो यही समस्या दूर हो गया। तो यानी कि हमारा HCF इसमें क्या हो जाएगा? HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा 196। यही तो हम लोगों को करना रहता है बच्चों। हम लोग यही सीखे थे ना। हम लोग निचले वर्ग में बचपन में इसी प्रकार से हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सीखे थे। उसी को यहां पे लिख देना है। तो यहां क्या करेंगे? चूंकि A इक्वल टू BQ प्लस R, इस पे हमें बैठा देना है। इसे आप रफ में भी कर सकते हैं, आप सामने भी कीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। तो यहां पे कर दिया मैंने, चूंकि A इक्वल टू क्या? BQ प्लस R। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इसमें A कौन था? हम लोगों ने सीखा था कि जो बड़ी संख्या है वो A होगा। तो यानी कि 38220। हमारा B छोटी संख्या, तो यहां हो जाएगा 196। Q हमारा कौन आया? Q भागफल, तो हमारा भागफल कौन आया? 195। तो ये हमारा हो गया 195। हमारा शेषफल कितना आया बच्चों? 0 आ गया था ना। तो हमारा शेष हो गया 0। हमें 0 ही तो लाना था। तो अब क्या है? हमारा हो गया यहीं पे। तो क्या करेंगे? इसलिए क्या करेंगे? HCF 196 38220 इक्वल टू, ये जो हमारा B होता था वही HCF होता था ना। तो यहां हमारा हो गया 196। क्लियर बच्चों? अब तो आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने महत्तम समापवर्तक निकालना सीख लिया। अब आप लोग क्या कीजिएगा? सिर्फ इसे उतार लीजिएगा नोट कॉपी पे। आप लोग बच्चों
इसे अन्य किताबों से आप लोग इसको अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास बहुत जरूरी है। जब तक आप अभ्यास नहीं कीजिएगा तब तक आप सीखिएगा नहीं। ये नहीं कि मैंने ये बता दिया, आप इसे बार बार भी देख सकते हैं। कम से कम यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो 100% सीख जाइएगा। और बच्चों ये कंफर्म है कि यह बोर्ड एग्जाम में आता है। यह सब VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बच्चों इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए, तो आइए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। जहां q कोई पूर्णांक है। बच्चों इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आता है और अधिकांश बच्चे जो हैं इसमें फंस जाते हैं, जबकि ये कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या है, वो सही से सीख नहीं पाते हैं। और यहां पे कई तरह से आपको कभी 2 का मिल जाएगा, ये 6 है, कभी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो हमें इन प्रश्नों से घबराना नहीं है। मैं आपको पक्का सिखा दूंगा, आपको समस्या नहीं आने वाली है। सिर्फ आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और सीखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग ये हमें सिद्ध करना है बच्चों, तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, तथा b बराबर 6 है। ठीक है बच्चों, हम लोग मान लेंगे, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर क्या है, 6 है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या जाना था, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a=bq+r। ठीक है बच्चों, यही होता है ना, a=bq+r, जहां क्या है, r जो है, r बड़ा या बराबर होता है किससे, 0 से, और 0 से बड़ा होता है b। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हम लोग बैठाते हैं। हमने क्या माना था, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक a है, तो यहां तो a हो गया इक्वल टू b। हमारा b के जगह पे क्या लिया हमने, 6। क्यों लिया, क्योंकि यहां हमारा प्रश्न में 6, अगर वहां पे 2 रहता, 4 रहता, जो भी रहेगा उसी के अनुसार हम लोग यहां पर लेंगे। तो यहां b इक्वल टू हमारा क्या आया है, 6 लिए, तो ये हो जाएगा 6q+r। अब यहां पे बताइए बच्चों, जब हमारा b इक्वल टू 6 है तो क्या हो जाएगा, जहां क्या संभव है, क्या हो जाएगा, 0 जो है इससे तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है यार, लेकिन r जो है हमेशा क्या होगा, 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। यही हमने जाना था ना। तो 6 से छोटा होने का मतलब r बराबर हमारा क्या क्या बनता है बच्चों, तो r बराबर हमारा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा, 6 से छोटा। तो 6 से छोटा हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही हुआ ना, क्लियर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग इसी पे बैठा कर देखते हैं, इसी पे जैसे r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, बहुत आसान है, आप लोग सीखिएगा बच्चों। चलिए आते हैं। तो यहां पे सबसे क्या करते हैं, जब यहां पे हम लोग लेते हैं r बराबर 0, r बराबर हमने क्या लिया, 0 लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+0, यानी कि हमारा क्या बन गया, 6q। क्लियर। चलिए जब r बराबर हम लोग क्या लेते हैं, r बराबर 1 लेते हैं,
तो हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 1। ठीक है बच्चों, आइए एकदम क्लियर है। जब r बराबर हमने क्या लिया, 2 लिया, तो इसलिए हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग, चलिए यहां से आते हैं, चलिए जब हम लोग r बराबर 2 तक लिया था, अभी 3 4 5 है बच्चों, तो जब r बराबर हम लोग 3 लेते हैं, इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग r बराबर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर 6q प्लस 4। ठीक है, जब हम लोग r बराबर 5 लेते हैं, जब r बराबर हम क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो यहां इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 5। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग आते हैं कि क्या आगे होगा। यहां से आप लोग बच्चों यहां पर आ जाइएगा, थोड़ा सा जगह को देखते हुए। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं, यहां कह रहा है कि विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, अभी हम लोग को आ रहे हैं। अब थोड़ा सा इस शब्द को समझिएगा बच्चों, जहां q कोई पूर्णांक है, q क्या है, कोई पूर्णांक है ना, कोई भी पूर्णांक q, ये q, जैसे हमने लिया a इक्वल टू 6q प्लस 0 इक्वल टू 6q। तो अब यहां पे देखते हैं, जब बच्चों q बराबर अगर हम 1 लेते हैं, कोई पूर्णांक है, तो अगर 1 लेते हैं, तो आप बताइए a बराबर यहां पे 6q है, तो 6q, तो यहां 6 गुना 1 हो जाएगा, तो 6 का 6। उसी प्रकार अब कोई देखिए यहां कह रहा है q बराबर कोई पूर्णांक ले लीजिए, तो यहां अगर q बराबर, यहां मान लिया जाए हम ले लेते हैं q के जगह पे 2 ले लेते हैं, q के जगह पे 2 ले लेते हैं, q बराबर 2। तो अगर q 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 2, 6 दूनी 12। अगर q बराबर हम 3 ले लेते हैं तो 6 गुना 3, 6 3 18। अगर 4 ले लेते हैं तो 6 गुना 4, q कोई भी पूर्णांक है, यहां लिखा कि जहां q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक, तो यहां अगर 4 लिया तो 6 चक्को 24। अब बताइए बच्चों, ये क्या आ रहा है, ये सम आ रहा है या विषम आ रहा है, सम आ रहा है ना, यानी कि इस q के जगह पे किसी भी संख्या को रख देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, सम संख्या। यानी कि ये 6q क्या है, सम है। क्लियर, क्लियर है ना बच्चों, क्योंकि जब भी हम q के जगह पे कोई भी संख्या लिख रहे हैं, पूर्णांक संख्या, तो हमारा सम संख्या ही आ रहा है। क्लियर, चलिए तो ये तो क्लियर हो गया कि ये सम है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, तो हमारा यहां पे चलिए चलते हैं, तो यहां पे हमारा क्या है, a बराबर क्या है, 6q प्लस 1। चूंकि a बराबर क्या है, 6q प्लस 1, तो यहां पे अगर हम लोग चलिए देखते हैं, q बराबर 1 बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 है, तो 6 गुना 1 जोड़ 1। ठीक है, तो 6 का 6 प्लस 6 जोड़ 1 यानी कि 7 हो गया। तो अगर यहां पे इसी, अब हम लोग देखते हैं, अगर q के जगह पे 2 बैठाते हैं तो 6 दूनी 12 प्लस 1 यानी कि 13। अगर यहां पे 3 बैठाते हैं तब 6 गुना 3 और जोड़ 1, तो यहां क्या आ जाएगा, 6 3 18 1 19 आ जाएगा। अगर हम 4 बैठाते हैं तो 6 गुना 4 प्लस 1, तो यहां हो जाएगा 6 छक्को 24 और 1 25। उसी प्रकार अगर 6 5 30 करते हैं प्लस 1 जोड़ 1, तो 6 5 30 और 1 31। अब बताओ बच्चों, ये क्या आ रहा है, क्या ये भी सम है, सम नहीं ना है, क्या है, विषम संख्या आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि 6q प्लस 1 रखने पर क्या हो जाता है, ये सम है या विषम, तो हमारा विषम संख्या है। जब भी हम लोग कर रहे हैं तो यहां पे क्या बन रहा है, विषम पूर्णांक, है ना बच्चों। क्लियर हो रहे हो, एकदम सिखा देंगे, घबराना ना है। तो अब देखो यहां क्या आया है हमारा,
a इक्वल टू 6q प्लस 2। चलो इस पे भी हम लोग देखते हैं। चलिए, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को सीखना है, सिखाना है, क्लियर हो जाए। क्या इसे बार बार हमें सीखते रहना है, केवल अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए बच्चों, तो हम लोग a इक्वल टू क्या है 6q प्लस 2। तो अब यहां पे फिर वही चीज, जहां q कोई पूर्णांक है, q बराबर हम लेके देखते हैं, चाहे 1 लेके देखें, 2 लेके देखें, 3 लेके देखें, 4 लेके देखें। चलो इतना ही देख लेंगे, काफी हो जाए। तो यहां पे मान लिया जाए 6 गुना 1 जोड़ 2 है, तो 6 का 6, 6 2 8। फिर उसी प्रकार 6 गुना 2 जोड़ 2, तो हमारा क्या बन जा रहा है, 14 बन जा रहा है। 6 दूनी 12 2 14। फिर उसी प्रकार अगर हम 3 बैठाते हैं, 6 गुना 3 प्लस 2, तो यहां पे 6 3 18, 2 20 बन जा रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, ये क्या है, सम है या विषम? तो ये हमारा सम बन रहा है। यानी कि अगर हम q बराबर कोई भी पूर्णांक लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सम बनेगा। अगर हम 6q प्लस 1 पे अगर q कोई पूर्णांक लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, विषम ही आएगा। हम लोग को यही दर्शाना है ना बच्चों। तो ये देख रहे हैं कि जब हमारा ये जो r बराबर है, यहां पे अगर विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो संख्या भी विषम बन रहा है a बराबर। और अगर हमारा यहां पे r बराबर भी अगर सम संख्या है, तो ये हमारा पूरा। तो अब बताओ बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये सम है या विषम? तो ये हमारा 6q प्लस 3 है, तो ये तो विषम बन जाएगा बच्चों, यही बनेगा। 6q प्लस 4, ये हमारा क्या बनेगा, आप बैठा के देख लो, तुम भी चेक कर लो, सम ही बनेगा ना। अब तो आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे। ये हमारा 6q प्लस 5 क्या है, ये हमारा विषम है। तो अब बताइए बच्चों, जो हमको दिखाना था क्या आप लोगों ने देख लिया? यही कह रहा था ना कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। जहां q कोई पूर्णांक है, तो हमने इस तरह से आपको दिखा दिया, समझा दिया कि क्या ये है या नहीं। हमने सही सिखाया? आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा बच्चों। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे अतः, इस तरह से आप करके यहां पे लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बच्चों, नीचे लिखना है तो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या होता है, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, उसी को लिख देना है बच्चों आप लोग। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। यही हम लोग को दिखाना था बच्चों, हम लोगों ने इसे सीख लिया। कोई दिक्कत बच्चों? यही था ना हम लोगों को सिद्ध करने के लिए, दिखा दिया। हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, यही चीज लिख लेंगे, आपका प्रूव्ड हो गया, सिद्ध कर दिया हम लोगों ने। तो बच्चों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, कृपया आप लोग कमेंट में अवश्य देना बच्चों। क्या आपने सीखा? आपने सीखा? यदि सीखा तो वो भी देना बच्चों कमेंट में। और जो इस चैनल पे नए आए हैं, मैं उन बच्चों को कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाना बच्चों, ताकि और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं बहुत जल्द फिजिक्स का, भौतिकी का अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।